जान से ज्यादा पत्थर की कीमत है। यह साबित हुआ हरियाणा में डीएसपी के खौफनाक मर्डर से। आपके सीने पर खाकी के बावजूद माफिया आपको कुचल कर मार देगा। अरावली का इलाका दिल्ली एनसीआर से जुड़ा है। हम सब इस इलाके में गाड़ी चलाते हैं और यहां आज डंपर से डर लगता है तो वजह है खनन माफिया। आखिर यह खनन माफिया कौन है, कहां है, अदालती आदेश के बाद भी कैसे जिंदा है, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मौत यहां सिस्टम के सिर पे नाचती है। कोई इन चट्टानों पे बेआवाज चलता है। इन पहाड़ियों से कोई आंख सब पे नजर रखती है। यहां पांव रखने वाली वर्दी खून थूकती है। यहां सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सरकार का नहीं, खनन माफिया का राज चलता है। जी हां, अरावली का खनन माफिया जिंदा है। पूरा सिस्टम शर्मिंदा है। जनाब, अरावली की जिन पहाड़ियों में परिंदा भी पर नहीं मारता, माफिया की मर्जी के बगैर कोई बंदा पांव नहीं धरता, उसी डेविल्स डेन में घुसकर इंडिया टीवी ने जो हकीकत हासिल की वो आंखें खोल देने वाली है। ताजा तोड़े पत्थरों की खदान, ऊंची गहरी नुकीली खाइयां और उनके बीच इंडस्ट्रियल जिलेटिन के निशान। जहां हरियाणा पुलिस के डिप्टी एसपी की मौत हुई, उसके बगल में माइनिंग जारी है। उसके सबूत ये खदान है। ये इतने बड़े पत्थरों की खदान बिना ब्लास्टिंग के नहीं चल सकती, लेकिन यहां लगातार ब्लास्टिंग कर पत्थर तोड़े जा रहे थे, जिसके सबूत इस खान में हर जगह मौजूद हैं। ये ब्लास्टिंग हाल ही में हुई है, इसके सबूत हैं। ये पत्थर ताजा कटे हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये जिलेटिन छड़ जो ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका रैपर यहां मौजूद है। अंदाजा लगाइए कि किस स्तर पर यहां माइनिंग की जा रही है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अरावली की पहाड़ियों में किसी भी तरह की माइनिंग पर रोक है, लेकिन बावजूद इसके ये खदान इस बात की गवाही दे रही है कि यहां अभी भी माइनिंग की जा रही है। यहां ट्रक के आने के निशान हैं, जिनको बाद में बारिश ने कवर करने की कोशिश की है और खदान लगातार चल रही थी, इस बात के सबूत है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा इस रैपर के करीब आए। ये एसबीएल एनर्जी लिमिटेड का बैनर है और ये एसबीएल एनर्जी लिमिटेड वो कंपनी है जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चर करती है। ये उसका एक्सप्लोजिव लिखा हुआ है। जिलेटिन छड़ जिसको कहते हैं वो एक्सप्लोजिव है, उसका रैपर है और ये हमें यहां इस खदान पर मिला है। पीछे आप पहाड़ की ऊंचाई देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पहाड़ है। इंडस्ट्रियल जिलेटिन वो खतरनाक विस्फोटक है जिसकी छड़ों का इस्तेमाल पहाड़ तोड़ने में होता है। इससे धमाका भी बहुत जोरदार होता है, बहुत दूर तक सुना जा सकता है। क्या ये धमाका नूह के अफसरों ने नहीं सुना? अगर सुना तो उनके कानों पर जूं क्यों नहीं रेंगी? क्या ये अफसर भी खनन माफिया का हिस्सा बन गए? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो एक जिम्मेदार पुलिस अफसर माफिया के ट्रक से कुचल कर नहीं मरता। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद भी मौका वारदात पर खून के धब्बे जस के तस मौजूद हैं। यहां मौके पर डिप्टी एसपी मौजूद थे। उनको देखकर डंपर से पत्थर गिराने शुरू कर दिए। पत्थर यहां से गिरने शुरू हुए और डंपर आगे भागता हुआ चला गया और जैसे ही ये डंपर वहां तक खाली हुआ, उसके बाद अचानक डंपर की गति बढ़ गई। लेकिन उस वक्त
डिप्टी एसपी अपनी जीप के साथ यहां मौजूद थे और यहीं पर उनके ऊपर डंपर चढ़ गया। अभी भी यहां आप उनके खून के निशान देख सकते हैं। इसके अलावा इस पत्थर पर भी आपको खून के निशान दिखाई देंगे, वो आप देख सकते हैं। और यहां शायद उनके फोन की स्क्रीन है, ये एक फोन के स्क्रीन का टुकड़ा आप देख सकते हैं, हो सकता है उनकी जेब में होगा। और यहीं से पुलिस जब मौके पर पहुंची तो डीएसपी के पार्थिव शरीर को हासिल किया गया। डंपर तेज गति से भाग सके, इसके लिए बाकायदा चलते चलते डंपर से पत्थर गिराए गए और ये पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये ब्लास्टिंग के बाद निकाले गए ताजा पत्थर हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट नए ब्लास्टिंग साइन है। क्योंकि अगर कोई पुराना पत्थर होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है और नया ब्लास्टिंग से निकला पत्थर कुछ ऐसा दिखाई देता है। डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह की मौत का जिम्मेदार खनन माफिया है, मगर माफिया किसी एक शख्स का नाम नहीं होता, एक पूरा नेटवर्क होता है जिसमें क्रिमिनल बस एक पार्ट अदा करता है। अरावली का खनन माफिया भी इससे अलग नहीं है। इसी माफिया पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों से लगे हरियाणा के 3 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह में खनन पर 2009 से रोक लगा दी, जबकि राजस्थान ने अपने इलाके में खनन जारी रखा हुआ है। हरियाणा सरकार ने पिछले साल वैध खनन की इजाजत मांगी थी। पर्यावरणवादी संस्थाओं के चलते इसकी इजाजत नहीं मिल सकी। नतीजा ये है कि इस क्षेत्र में खनन माफिया सक्रिय हो गया। अब सवाल उन तमाम जिम्मेदार संस्थाओं से है जिन पर रोकथाम की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने स्पष्ट तौर पर अरावली में खनन पर रोक लगाई है। बावजूद इसके पुलिस, वन और खनन मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद यहां खनन जारी है। सवाल पूछे जाने चाहिए कि इस खनन की अनुमति कैसे हो रही है और क्या प्रशासनिक मिलीभगत है, क्योंकि यह सवाल इसलिए जरूरी है कि जब हर तरीके से रोक है तो फिर यह खनन जारी कैसे। एक कहावत है, माफिया हैज मेनी फेसेट। माफिया के कई चेहरे होते हैं। इस वारदात के बाद इंडिया टीवी ने उस पचगांव का रुख किया जहां से डीएसपी का किलर डंपर आया। वहां जो सच हमें पता चला वो चौंकाने वाला था। एक ही अहाते में 7 डंपर खड़े होते थे। वारदात में इस्तेमाल डंपर जब्त है, बाकी के 6 डंपर भी पुलिस ले गई। ये डंपर 7 भाई चलाते हैं, जिनके बारे में हमें उनके एक पड़ोसी ने बताया। यहाँ 5 से 7 डंपर इसी मैदान में खड़े होते हैं और ये अलग अलग लोगों के डंपर हैं। जैसे ये सामने वाला मकान है, इनका भी एक डंपर है, वो भी आज घर से गायब है। इसके अलावा एक घर यहाँ है, वो भी घर से गायब है। ये घर भी खाली है। यानी जिन 5-7 डंपर जिनके चलते थे उनके हर किसी के मकान खाली हैं और पुलिस के डर से वो गांव छोड़कर भागे हुए हैं। आपको गांव में 1-2 इस तरह के बच्चे दिखाई देंगे, कुछ बुजुर्ग आपको दिखाई देंगे, इसके अलावा कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा। डंपर सबन पे हैं इन पे। अच्छा, 7 भाई सबके पास डंपर है, तो कहाँ गए वो डंपर वगैरह? ले गए, कल पुलिस ले गई उन्हें। एक ही है थाने में, तो बाकी कहाँ है? ना पता बाबा, हमने कहाँ खड़े करे उन्हें। अच्छा। सबन जो खाली खड़े है ना, हाँ। उन्हें सबन ले गई, सबको ले गई। और ये भाग गए यहाँ से। पहले जो निकल गए वो निकल गए, वो पतना कहाँ खड़े कर रहा है। अच्छा, ये 7 भाई हैं। हाँ। और ये पत्थर किसको सप्लाई करते हैं? ना पता, हमने क्या पता कैसे करा। मशीन पे गिरा, हाँ, कई चिनाई पे गिरा, हाँ भैया। हमने कहा कोई गाँव जाम आना आम आना ना, कोई मतलब हम पतो ना, हम यार मतलब वास्ता रखे इस पास। अच्छा, तो एक दिन में कितने ट्रक आते थे यहाँ पत्थर के भर के? हर रोज भर लेते थे? हाँ, रोज ही भर ले, मतलब 1-2 जैसे तगादात रहा इन पे। अच्छा, जैसे जैसे ऑर्डर आता रहे।
तो कह रहे हैं 7 भाई हैं, 7 डंपर हैं और हर रोज लगभग 7 डंपर यहां से निकलते थे। कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि वो क्रशर पर रोड़ी बजरी बनाने के लिए डालते थे या कंस्ट्रक्शन में डालते थे। आपको बता दें कि इस इलाके में जैसे सामने आप दीवार देखेंगे वो पत्थर की बनी हुई दीवार है। लोग यहां पत्थर की दीवारों पर घर बनाते हैं और इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल, खनन वाले पत्थरों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इनका एक अलग से बाजार है। अगर आप समझते हैं कि खनन माफिया ऐसे गांव में रहता है, खुले में डंपर खड़ा करता है, तो आप मुगालते में हैं। डंपर के ड्राइवर और हेल्पर तो कठपुतलियां हैं। इनके मालिक बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। खदानों के नजदीक होने के कारण इन्हें डंपर चलाने की रकम अदा करते हैं। गांव में ट्रक खड़ा करते हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा को लावारिस सा खड़ा एक ऐसा ही बिना नंबर का डंपर दिखा। इस तरह से डंपर दिखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस डंपर पे भी आपको नंबर नहीं दिखाई देगा। नंबर मिटा दिया गया है। जिस डंपर से एक्सीडेंट हुआ उसका नंबर भी मिटा दिया गया था और इस तरह के डंपर का इस्तेमाल यहाँ अवैध खनन में होता है। यहाँ स्थानीय लोगों से हमने पूछा है किसका है, तो बताया गया कि ये फरीदाबाद के किसी का डंपर है, सिर्फ ड्राइवर चलाता है, बारिश के मौसम की वजह से रोका गया है। आगे नंबर नहीं है और अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको पीछे भी इस तरह का कोई नंबर आइडेंटिफिकेशन नहीं दिखाई देगा। कोई नंबर प्लेट नहीं है। यहाँ भी लाइट्स जरूर यहाँ काम फंक्शनिंग कंडीशन में है, कोई नंबर प्लेट नहीं। आप वहां देख लीजिए, कोई नंबर प्लेट नहीं है। और नंबर प्लेट ना होना इस बात की तस्दीक करता है कि इस तरह के ट्रक का इस्तेमाल अवैध खनन में होता है। पत्थर की वजह से इसका जो बॉडी है उसमें भी आप देख सकते हैं दरार आ गई है, निशान पड़ गया है, क्योंकि पत्थर का जब धक्का लगता है तो लोहा भी अपनी शेप बदलने लगता है। तो इस तरह के डंपर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।